भूखे बछड़े की कहानी। प्रस्तावना। गाँव की सुबह अक्सर कोयल की कूक, बकरियों की मिमियाहट और गायों की रंभाने की आवाज़ों से शुरू होती है। लेकिन इसी गांव की सुबह अब उदासी से भरी थी, क्योंकि वहाँ एक ऐसा बछड़ा था जो हर दिन भूख से तड़पता था, लेकिन बोल नहीं सकता था, मांग नहीं सकता था। उसकी आंखों में दर्द था और जिस्म पर सिर्फ हड्डियां बची थी। अध्याय 1। जन्म। गांव के किसान रामधन के घर एक दिन उसके सबसे प्यारी गाय गौरी ने एक बछड़े को जन्म दिया। सफेद रंग का, नन्हे नन्हे सींगों वाला, उसकी आंखों में चमक थी। रामधन ने उसका नाम रखा मोती। गांव वालों ने मिठाई खाई, बच्चों ने बछड़े के साथ खेला, लेकिन किसे पता था कि यही बछड़ा एक दिन गांव की सबसे बड़ी करुणा बन जाएगा। अध्याय 2। बदलाव की आहट। समय बीतता गया। रामधन का बेटा शिवम शहर जाकर नौकरी करने लगा और उसकी बहू नीलिमा ने गांव आकर जिम्मेदारी संभाल ली। नीलिमा को पशुओं से प्यार नहीं था, वो उन्हें सिर्फ बोझ समझती थी। उसने गौरी को दूध देने के बाद अक्सर भूखा छोड़ना शुरू कर दिया, और मोती, वो तो अब दूध पीने लायक भी नहीं रहा। उसका बचा कुचा चारा भी कभी मिलता कभी नहीं। अध्याय 3। भूख की पीड़ा। मोती अब बड़ा हो चुका था, लेकिन न तो उसे चारा मिलता, न पानी सही समय पर। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी माँ गौरी, जो कभी खूब दूध देती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो सिर्फ अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखती और कभी कभी चुपचाप आंसू बहाती। एक दिन गांव की छोटी बच्ची गुड़िया ने देखा कि मोती का पेट अंदर को धंसा हुआ है और वो बार बार अपनी जीभ से पत्थर चाट रहा है। दादी, मोती भूखा है ना? उसने मासूमियत से पूछा। दादी बोली, हाँ बेटा, पर अब उसे देखने वाला कोई नहीं। अध्याय 4। संवेदना की लौ। गुड़िया की आंखों में उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने अपने टिफिन का खाना छिपा लिया और सीधे मोती के पास गई। उसने बिस्कुट, रोटी और थोड़ा दूध उसके सामने रख दिया। मोती की आंखें में चमक आ गई। वो धीरे धीरे खाने लगा, जैसे उसके अंदर की आत्मा फिर से जाग रही हो। गुड़िया का यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे गांव में फैल गया और लोग भी जागने लगे। अध्याय 5। गांव का बदला चेहरा। रामधन ने देखा कि अब गांव के बच्चे रोज मोती को कुछ न कुछ खिलाने आ रहे हैं। कुछ किसान चारा लेकर आने लगे। नीलिमा को भी अब शर्म आने लगी। एक दिन उसने खुद मोती के लिए एक बाल्टी पानी और हरा चारा लेकर उसके पास जाकर रखा। मोती ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर झुका लिया, जैसे माफ कर रहा हो। अध्याय 6। त्योहार और जीवन। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर महीने की पहली तारीख को मोती सेवा दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन गांव के हर घर से कुछ न कुछ चारा, गुड़, रोटी और पानी लाकर मोती को खिलाया जाता। रामधन ने गायों के लिए एक नया छप्पर बनवाया, जिसमें मोती, उसकी माँ गौरी और बाकी पशु अब सुकून से रहने लगे। अध्याय 7। मोती की चिट्ठी।
एक दिन गुड़िया को स्कूल प्रोजेक्ट में अगर जानवर बोल पाते विषय पर निबंध लिखना था। उसने अपने शब्दों में मोती के मन की बात लिखी। मैं मोती हूँ। एक समय था जब मैं भूख से तड़पता था, लेकिन अब मैं गांव का सबसे प्यारा सदस्य हूँ। मैं इंसान की उस आँख को जानता हूँ जिसमें दर्द होता है, और उस हाथ को पहचानता हूँ जो बिना कहे सहारा देता है। अध्याय अंत या नई शुरुआत। समय के साथ मोती अब बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी आखिरी सांस तक गांव वालों ने उसे एक बेटे की तरह पाला। उसकी मौत के दिन पूरे गांव में शोक था। रामधन ने मोती की याद में एक बोर्ड लगवाया, जिस गांव में जानवर भूखे ना रहे वही असली इंसानियत है। निष्कर्ष, भूखे बछड़े की कहानी सिर्फ एक जानवर की कथा नहीं है, यह एक समाज की अंतरात्मा का दर्पण है। जब एक मासूम बच्चा, एक भूखा जानवर और एक संवेदनशील हृदय मिलते हैं तो एक पूरा गांव बदल सकता है।